देखिए, ये उसके ऊपर बहुत एक गंभीर संगीन आरोप थे। तो वो पहले सरकार का हिस्सा रहा है 3 साल। भगवंत मान जी के आशीर्वाद से, सरकार के आशीर्वाद से, जो उसने एक पूरा तंत्र चलाया अपना माफिया का पटियाला ज़िला में, बच्चा बच्चा उससे वाकिफ़ है। और बाद में दिल्ली और पंजाब में जो तनातनी हुई, और हो सकता है ये लूट के माल के शेर के कारण हुई हो, ऐसी संभावनाएं हैं, लोग ऐसे कहते हैं। तो उसके चलते फिर उसको भगौड़ा भी होना पड़ा, उसको भागना भी पड़ा है। और अब भी मैं समझता हूँ कि वो किसी साजिश के तहत ही उसको गिरफ्तार किया गया है। अदरवाइज़ वो सुना था वो बाहर चला गया है, कब आया, कैसे आया। और एक बात जो है कि ये सरकार जो कि झूठ पे नाम पे चलती है, झूठ की असली चलती है, और जो जिसका जो अखबारी इश्तिहारी जो सरकार है, जो पार्टी है, इसका काम ही यही है कि सनसनी पैदा करना और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे कारनामे शो करने कि हम तो अपने एमएलए को नहीं बख्शते, हम तो अपने मिनिस्टर को नहीं बख्शते। हालांकि हकीकत ये है कि जो खुद इनके सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि इनके जो एक अपने बड़े महत्वपूर्ण और ईमानदार विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह वो कहते हैं कि जितना नशा माफिया है, जितना वो दूसरे माफिया हैं, वो इनकी बिली भुगत से चलते हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए की और इनके मिनिस्टरों की। और इन्होंने लूट का तंत्र उसमें ज़रा बढ़ोतरी ही की है, कम तो क्या करना है। तो उसी के चलते ये पठान माजरा की बात आती है। उसी के जो धौंस और एक गुंडागर्दी जैसी राजनीति ये करते हैं पंजाब में, जैसे लालजीत भुल्लर जिसके अधीन गिरफ्तार हुआ है खुदकशी के ईमानदार अफसर ने, उससे भी जाहिर है कि ये तो एक केस है ना, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, थोड़ी सी सिर्फ चोटी दिखाई दे रही है इनके कुकर्मों की। उसके नीचे कितना कुछ और छुपा हुआ है, कितने लोग और सहमे हुए हैं जो बात नहीं कर रहे और जो हिम्मत नहीं करते और ना ही करनी चाहिए। मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि भाई खुद अपनी जान दी जाए, संघर्ष करना चाहिए था गगनदीप सिंह जी को भी, परंतु अगर उन्होंने ये रास्ता चुना है तो आप सोच सकते हैं वो कितने तंग होंगे, कितने त्रस्त होंगे इस मंत्री के अत्याचार से कि उन्होंने अपनी जान देने का फैसला कर दिया। लेकिन के अंदर महंगाई को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार भाषण दिया है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट था ये पूरा। ये भाषण समय के मुताबिक नहीं था। उन्हें जंग में बोलना चाहिए था। उन्होंने जी आक्रांता मुल्क है जिन्होंने हमला किया है, फॉर एग्जाम्पल इजराइल और अमेरिका ने, जिन्होंने संप्रभुता खंडित की हैगी है ईरान की, उते हमला किया है, जोड़ा कि इंटरनैशनल जो लॉज है उन्होंने उलंघना की हैगी है और एक हक्की जंग थोपी हैगी है ईरान के उत्ते। तो उदी सानू इंडिया नू मोदी साहब नू कल उदी निंदा करनी चाहिए सी। खमैनी की मौत से पार्लीमेंट दुख प्रगट करना चाहिए सीगा। ਜਿਹੜੀਆਂ 120 बच्चियां मरियां ने एयर अटैक में, जो अमेरिका का टारगेटेड अटैक सीगा, उहदे ते निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए सी इंडियन पार्लीमेंट नू। और जो साडा एक मेहमान जहाज़ अमरीकन पनडुब्बी ने लंकन वाटर्स में जो तबाह किया है और जिस 100 के करीब उन्होंने फौजी मरिया है, वो तो अफसोस प्रगट करना चाहिए सी, अमरीका की भंडी करनी चाहिए सी। और अपनी इस आज़ादाना पोजीशन को जी कि पहला 70 साल तो 60 साल तो आप चला रहे थे, जी आज़ादाना साड़ी एक विदेश नीति सी, कूटनीति सी, हर गलत नूं गलत कहने की, चाहे इराक की जंग हो, जी चाहे साफ किया नरसिम्हा राव सरकार वेले कि जी वैपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो इल्ज़ाम ला के इराक के तेलों लुट्टन की साजिश अमेरिका कर रहा है, जिसका असीं विरोध करते हैं। चाहे वियतनाम वेले अमेरिका का विरोध करने का मामला हो, भारत ने अज के मुकाबले किते घट ताकतवर मुल्क होने के बावजूद जी असूली पोजीशन, सिद्धांतक पोजीशन वो लिया ने और ठीक नो ठीक तो गलत नो गलत किया है। अपने दोस्तों मदद भी की हैगी है, दोस्तों को मदद ले भी हैगी है, पर किसी भी इदा की जी एक बदमाशी वाली कार्रवाई है, जी कौमांतरी थानेदारी वाली कार्रवाई है, जिस तरह वेनेजुएला नाल कीता, उत्थे राष्ट्रपति चुक के लै गए अद्धी रात को, और जिस तरह क्यूबा धमकी दी जा रही, कोलंबिया धमकियां दी जा रही, कनेडा धमकियां दी जा रही, साडा 51वां सूबा तुसीं बन जाओ अपने आप ही, और ग्रीनलैंड को धमकी दी जा रही है। ये सारा कुछ अमेरिका जी धौंसगिरी है, जो अमेरिका डिकलाइन च, अमेरिका थले जा रहा है, उस अमेरिका झूठी मुट्ठी की दोबारा भल बनाने वास्ते दुनिया में मिलिट्री ताकत के जरिए और अपन गलत नीतियां जरिए उसकी कोशिश हैगी। भारत को एक गुट निरपेख मुल्क होने के नाते किसी भी धिर शामिल ना होने की बजाय अपनी आज़ादाना हस्ती के तौर पर दुनिया भारत वाल देखती सी। नेहरू वेले देख लो तुसीं, मनमोहन सिंह वेले लोग पीपल लुक टुवर्ड्स इंडिया
रियलिटी है। लोग भारत वाल देख के भारत की स्टैंड लैंदा ते अज भारत ने स्टैंड ले लिया आक्रांता के हक च, हमलावर के हक च, ना कि उस मुल्क के हक च ले स्टैंड लिता जिहदे उत्ते हमला किया गया, जिहदी संप्रभुता का तार तार की गई, जिहदे मुल्क मार मार के 1400 के करीब बंदे ईरान में मार दिते गए। उन्होंने खिलाफ उन्होंने हक हा दा नारा मारन की बजाय अज जिहड़ा कल मोदी साहब ने जो कहना चाहिए सीगा वो नहीं कहा, और जो नहीं कहना चाहिए सी वो कहा कि भी संकट है, असी इन्नी बिजली हुण इस तरह रिन्यूएबल सोर्स पैदा कर रहे हैं, असी पहला 25 मुल्कों जो गैस लेंदे हुण 40 लैन लगे। एग्जैक्ट स्टेट की है, किन्ने दिन का भंडार है तेल का, गैस का, LPG का, सारा वो चिट्ठा सामने रखना चाहिए सीगा। ते असी किवें अपनी विदेश नीति को किसी के पिछे लग के नहीं बल्कि अपनी आज़ादाना एक 145 करोड़ के मुल्क की जो ताकत हैगी है उहदे नाल खड़ के असी अपनी जी विदेश नीति वो तो अनुसार चलांगे हैगा। वो तो गल नहीं सुनने को मिली, उल्टा मतलब जी कहानी च पा के साडे प्रधानमंत्री चल गए, जिवें उन्होंने आदत है कि मन की बात करते हैं, जो हालत के अनुसार लोगों की गल हैगी है, जो समाज की गल है, जो दुनियादारी की गल है, वो घट करते हैं। लेकिन कहा प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि कोरोना काल जैसी चुनौती जो है वो हाँ उनको समझ आ गई है कि संकट बड़ा गहरा है। और अगर ये बात आगे बढ़ती है और ईरान जिस तरह डट के मुकाबला कर रहा है और वो अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड शक्ति के आगे जिस तरह डटा हुआ है और जो उनके मरने मारने की उनकी प्रवृत्ति है देशवासियों की, उसके चलते अगर ये जंग लंबी खिंच गई तो बहुत बड़ा संकट ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में जो एनर्जी क्राइसिस है वो बहुत बड़ा होगा। और उसका भारत के पास उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ 10-15% ही क्रूड ऑयल पैदा करते हैं, बाकी तो हमारा 80-90% तो हमारा इम्पोर्ट होता है। सारी ज़िंदगी खट जाएगी, देश खट जाएगा, सारी प्रगति खट जाएगी, सारी इंडस्ट्री के पहिए खट जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के सब पहिए खट जाएंगे। और मेरा तो ख्याल है कि उससे भी बदतर, कोरोना से बदतर हालत जो आर्थिक तौर पे और जो राजनीतिक तौर पे वो होने वाली है। सर वहीं इसकी मध्यस्थता पाकिस्तान करेगा, किस तरीके से? देखो ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है कि भारत जो हमारा तो परंपरागत एनमी हम कहते थे, हालांकि मैं इन बातों में यकीन नहीं करता, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे बीच में से पैदा हुआ है। कुछ गलत फहमियाँ जो दूर की जानी चाहिए और दोस्ती का हाथ उनको भी और हमको दोनों को बढ़ाना चाहिए। और जो हमारे जो संबंध हैं जो जंग की तरफ जहाँ हमको ले जाते हैं उनको बंद करके हमें दोस्ती की तरफ, अमन और खुशहाली और सहयोग की तरफ जाना चाहिए। पर उसके बावजूद ये बात तथ्य है कि पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जिम्मेवार देश के तौर पे उभर रहा है और भारत आक्रांताओं के साथ खड़ के एक गैर जिम्मेवार और बेइंसाफ़ी वाली जंग की सपोर्ट करने वाला मुल्क के तौर पे इसको देखा जा रहा है। तो इसीलिए इन हालतों में और अमेरिका का भी पाकिस्तान पर भरोसा वो ज़्यादा करता है। जिस तरह मुनीर साहब को लंच दिया, 2 बार मीटिंग किया ट्रंप साहब ने, और जिस तरह बाहर से टर्की हो चाहे वो कुछ दूसरे मुल्क हों, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की मदद की है, चीन है उस पाकिस्तान के साथ, तो इन सभी बातों के चलते और मुस्लिम कंट्री है और शिया सुन्नी डोमिनेटेड होने के बावजूद पाकिस्तान में बहुत तीव्र विरोध हुआ अमेरिकन हमले का। हालांकि वो पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में ही आता रहा है सारी उम्र, अब भी वो उसका 80% जो उसकी मानसिकता है वो अमेरिका के पक्ष में जाती है, उनके लोगों की भी उनकी सरकार की भी। इसके बावजूद जिस स्तर पे मुजाहरे हुए, गोली चली, 18 बंदे मरे अमेरिकन एम्बेसी के बाहर और उसको आग लगा दी गई, तो इससे जो एक सेंटीमेंट गया मुस्लिम वर्ल्ड में, जो शिया सुन्नी की डिवाइड थी वो कम हुई है। उससे पाकिस्तान को ये जिम्मेवारी सौंपने की कुछ देश सोच रहे हैं कि क्यों ना पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए कहा जाए। और अमेरिका के साथ भी संबंध है और ईरान के साथ भी अब इसकी सहानुभूति हो गई है, क्योंकि शिया सुन्नी कंट्री होने के बावजूद एक हमदर्दी की वेव, एक हमदर्दी की लहर पाकिस्तान में दौड़ी है। और गल्फ मुल्कों में भी वहाँ भी सुन्नी समुदाय का बोलबाला है, पर वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में सुन्नी संख्या में सुन्नी शिया लोग भी रहते हैं। तो ये शिया सुन्नी का डिवाइड कम हुआ है। इनकी जो आपसी वो हालांकि जद्दोजहद रही है, जंग लगा 8-10 साल लड़ा है ईरान ने, शिया ईरान ने और सुन्नी इराक ने, तो उसके बावजूद बदलती हालत में आज ये मुल्क नज़दीक आ रहे हैं। और पाकिस्तान क्योंकि एक एटमी हथियारों के मलकियत वाला उसको रखने वाला एक दुनिया का एकमात्र मुल्क हैगा,
पाकिस्तान, तो उसकी अहमियत बढ़ गई है। तो और हमारे लिए शर्म की बात है कि एक ऐसा देश जिसका वर्चस्व हुआ करता था विदेश राजनीति के मामले में, कूटनीति के मामले में, दुनिया हमारी तरफ देखती थी, नेहरू जी की तरफ देखती थी ऐसे संकट के समय में, आज वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है। इससे बड़ी शर्मनाक हार भारतीय विदेश नीति, कूटनीति और क्या हो सकती है।